हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका 4th चैप्टर जंतु जगत चल रहा है। और जंतु जगत है शायद प्राणी जगत, एक ही बात है। प्राणी जगत चला है जिसमें आपने सिलेंट्रेटा तक पढ़ लिया था। और आगे नेक्स्ट फाइलम आता है, फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीय समेत द्विकोशिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंटक पट्टिका होती है जो कि चलने में सहायता करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा उत्सर्जन करना। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है, नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरो, ब्रेंकिया तथा टीनोप्लाना। नेक्स्ट संघ आता है बच्चों, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे क्रमी आते हैं इसके अंदर। चपटे कीड़े ज़्यादातर पेट के अंदर पाए जाने वाले बच्चों के। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रमी भी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। कुछ चपटेकर्मी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग अलग नहीं होते, निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया सोलियम, फीताकृमि, फैसियोला हेपेटिका। ये आपके सामने है टीनिया सोलियम और फैसियोला हेपेटिका। नेक्स्ट आता है संघ स्केल्मिन्थीज, गोलकृमि, गोल कीड़े इसमें आते हैं। स्केल्मिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोलकृमि भी कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन, शारीरिक संगठन, अंग तंत्र इस तरह का बना होता है। इस तरह से ये डायग्राम इनका बना होता है जिसमें सुपरवर्धित पेशीय ग्रसनी उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा होते हैं, प्रायः नर में नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा प्रत्यक्ष लार्वा अवस्था होती है। उदाहरण एस्केरिस या गोलकृमि, बाउचेरिया, फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया बुखार होता है, एनासाइक्लोस्टमा या अंकुश कृमि। उसके बाद नेक्स्ट आता बेटा संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण दोनों स्थानों में पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्र के जलों में पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये त्रिकोरकी कृमि, पुनरावृत्त, विखंडित तथा गुहिका प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह चपटा, स्पष्ट खंड तथा विखंडों में बटा रहता है। लैटिन एनुलस अथवा सूक्ष्म बलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद, पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसके बाद इसके बंध परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक, एक वचन वृक्कक का मतलब ये उत्सर्जन क्रिया को करने का अंग, सहायक अंग होता है।
एक वचन नेफ्रिडियल परासरण नियम तथा उत्सर्जक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुक्षिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती हैं जो कि पार्श्व तंत्रिका द्वारा दोहरी अधर रज्जु में से जुड़ी रहती है। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी। लेकिन केचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटेमा पोस्थुमा, पूरा नाम इसका ये है, फेरेटेमा पोस्थुमा केचुआ, तथा हेरिडिनेरिया रक्त चूसने वाला जो जीव है। नेक्स्ट टाइम में बेटा पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। ओके बच्चों।